अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। कल ये हुआ, आप कहेंगे हमेशा कलर कॉम्बिनेशन हमारे साथ होती है, पर व्हाट हैपेंड? नहीं, बट ये अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। नाइस। अब मैं आपको बताऊं, बोथ ऑफ अस, yes। मैं आपको बताऊं, मैंने मैचिंग की है आपके बालों से की तो है ना, कहीं ना कहीं मैचिंग होती है। अच्छा, मैंने जब ये ली ना पिक्चर ली भेजते हुए, तो मैंने इसलिए ली थी बिकॉज हुमायूं के पास ऐसी सेम शर्ट है, इस कलर की सेम शर्ट हुमायूं के पास मौजूद है। हाँ, oh that is not with me, that's with धोबी। अच्छा, तो मैंने इसलिए की थी, पिक्चर ली थी, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने गलत किया पिक्चर लेके, क्योंकि दोनों को सही तरह रंग समझ नहीं आया। तो आइंदा से मैं लिख के भेजूंगा। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि आज मुझे अपने घर से निकलते हुए लग रहा था कि मेरा घर नहीं है, मैं कहीं और हूँ, क्योंकि इट टुक अ गुड टाइम फॉर मी टू गो आउट ऑफ माई हाउस। इट टुक तकरीबन 25 मिनट्स, मैंने खुद काउंट किया, इट वाज 25 मिनट्स, क्योंकि मेरे घर से कभी इतना टाइम नहीं लगता, 2 मिनट्स तो मैं बाहर निकल आता हूँ, लेकिन 25 मिनट मुझे आज लगे हैं बिकॉज थोड़ी सी रीजन से। आज रिहर्सल है, आज एट 1 PM देयर विल बी रिहर्सल, एंड देन पोलो क्लब, अगर आपने देखा हो इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो है वो एयर शो था। इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज अमेजिंग। आई विल शेयर इट ऑन माय इंस्टाग्राम इंशाल्लाह ताला। लेकिन आज हम जो मौजू है यकीनन उस बारे में बात करेंगे। हलीमा, आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेलकम बैक करना है? नहीं, मैंने वेलकम बैक करना है। क्यों? आपको नहीं, किसको? आपकी मुंडी उधर करे। वेलकम बैक असद, कमिंग बैक टू द ऑफिस। अच्छा, मैंने जो है वो एक आप लोगों को पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो देना था। जब भी बारिश जो है वो शुरू होती है और आप किसी एरिया में जाएं वहाँ पे बारिश शुरू हो, तो ज़्यादा एहतियात करें गाड़ी चलाते हुए। हमें लगता है कि अभी बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है तो हम गाड़ी चला सकते हैं तेज़। वो टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा स्लिपरी रोड्स का होता है, क्योंकि ना उस वक्त रोड जो है वो पूरी तौर पर गीली होती हैं, ना खुश्क होती हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, हम उसे स्टेबल कर सकते हैं, हमारी छोटी गाड़ी है, निकल जाएगी यहाँ से। लोगों की जो है ना वो SUVs भी उलट जाती हैं अगर उनके ऊपर कोई वक्त आया हुआ हो। तो इसलिए प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़्यादा ख्याल करेंगे। आप जब गाड़ी की बात कर रही हैं तो मुझे याद आया, यकीन माने, पता नहीं मेरे साथ ही क्या मसला, मुझे गाड़ियों के नंबर तो याद नहीं रहते, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन मैं जहाँ से गुजरता हूँ और जो लोग मेरे बहुत करीब होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, उनकी गाड़ी का रंग मुझे याद रहता है और बड़ा ज़ोर से याद रहता है। तो मैं जहाँ हलीमा की गाड़ी देखता हूँ मुझे लगता है हलीमा इसमें, अगर मैं उसको ऐसे करके देखता हूँ और लोग मुझे देखते हैं कि क्यों देख रहे हैं हमें, ठीक है। आज झंडे वाली जगह पे ना गाड़ी खड़ी हुई, तो मैंने कहा हलीमा तो नहीं बैच ले रही, और मैंने ऐसे करके देखा, उस बंदे ने मुझे देखा कि भाई खैरियत है, क्या हो गया। ये होता है, बाकी ये होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें गाड़ियों का बहुत शौक होता है, जैसे मेरे जो हस्बैंड है उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। वो तो मुझे मतलब उनके साथ रह के शौक हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है उनको। तो आपकी गाड़ी नंबर देखना ज़रूरी नहीं है, आपकी गाड़ी साइड से नजर आएगी ना, उसके ऊपर कितना सा भी डेंट होगा तो उन्हें वो डेंट भी याद होगा कि ये इस बंदे की गाड़ी है। हाँ, उनकी मेमोरी जो है वो ऐसी ही है। और सेकंड चीज़ जो है वो ये कि वाकई आप अपने दोस्तों की गाड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं सड़कों पे। आई जस्ट डोंट नो क्यों, लेकिन ऐसा होता है कि मैं भी जब भी कोई ऐसी गाड़ी पकड़ा, बहुत सारे लोगों को मैंने भी बहुत सारे लोगों को इसी वजह से, क्योंकि मुझे ये चीज़। अच्छा, आज का मौजू बड़ा मज़ेदार सा है। आज का मौजू जो है वो हम शादी पे ओवर स्पेंडिंग, हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं और ये पता नहीं चाहे टेलीपैथी होती है या क्या एनर्जीज होती हैं। मैं कल ही सोच रहा था, किसी ने मुझसे पूछा और मैंने शायद हलीमा से भी जिक्र किया कि सबने मुझे कहा कि शादी कैसी कर। मैंने कहा आई थिंक मेरी शादी दुनिया की एटलीस्ट मेरे ख़ानदान की सबसे सादा तरीन शादी होगी, मेरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर एनी शेरवानी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मेरी अम्मी ने इस पे मुझे जिक्र किया, मेरी अम्मी मुझे कहती है क्योंकि तुमने दूसरों की शादियों पे इतना कुछ पहन लिया, तुम्हारा शौक खत्म हो गया होगा। पर मैंने कहा नहीं अम्मी, आई वांट टू सेट एन एग्जांपल, आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि मैं अपनी शादी पे नॉर्मल कमीज शलवार पहनूंगा। आई विल आस्क एंड रिक्वेस्ट माई वाइफ टू बी कि अगर आप कमीज शलवारी पहन लें तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन चाहे वो कितना भी ज्यादा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो या हेवी हो, लेकिन कमीज शलवार कुछ लोगों की चॉइस। यस, एंड आई वांट टेंट इन माई शादी। मुझे वो जो पुराने जमाने के टेंट है, मुझे वो टेंट इर्द गिर्द चाहिए। डू यू नो रेनबो कलर टाइप से टेंट हुआ करते थे, मुझे वो चाहिए। मुझे लाल कुर्सियां चाहिए जो शादियों में पुराने जमाने में हुआ करती थी। आई वांट उसके ऊपर जो है वो कवर चढ़ा दिए जाते हैं बड़े डेकोर पुराने जमाने वाला, इंटायर मतलब गागरे हो, लेकिन हुमायूं मुझे लगता है कि बहुत सारे जो है ना सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की थी कि आप मिनिमल लोगों के साथ भी शादी कर सकते हैं, आप सिंपल कपड़ों में भी शादी कर सकते हैं। हम
ये नहीं कह रहे कि आप करें, अगर आपकी जो है वो असल में कह रही हूँ कि आपने पैसे नहीं खर्च करने। पैसे खर्च करने का शौक भी नहीं। देखिए पैसे खर्च किस पे करता हूँ मैं? अपने आप पे। मैंने अपने पे करने, मैंने लोगों को खुश करके क्या करना है। इस एतबार से ना मुझे लगता है कि मेरी शादी मेरे हिसाब से हुई थी, हालांकि मुझे बहुत लड़ना पड़ा उस पर अपने माँ बाप से। मैं कहती हूँ पिछले दिनों भी मैं इन लोगों के साथ शेयर करी थी, हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कहा तुम तो भाई तुम्हारा तो कुछ और ही इस तक दिमाग का कुछ चल रहा है, तुम किस चीज़ में समझने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने कहा मैं सिर्फ उन लोगों को बुलाना चाहती हूँ जिनको मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने 10 लोगों को बुलाया था, मैंने कोई 125 लोगों को 150 लोगों को बुलाया था, लेकिन मैं उन लोगों को बुलाना चाहती थी जिनको मैं जानती हूँ। ऐसे नहीं कि भुप्पी के चाचा के फलाना के फलाना के फलाने के फलाने के, उनको भी मैंने बुलाया। ये तो बता तुम्हारी हिम्मत है, ये घर वालों को मनाना ये बहुत बड़ी हिम्मत है। मैंने नहीं बुलाया, मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए। फ्रॉम अ वेरी कनेक्टेड फैमिली, हम लोग तुम भी साहिवाल से हो, इट्स अ वेरी कनेक्टेड टाइप ऑफ फैमिली, हमारा कल्चर इस तरह का, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मेरी बड़ी वाली बहन की शादी पे 1000 लोग आए थे, और मुझे लगता है मेरे भाई की शादी पे भी इतने ही लोग आएंगे, लेकिन मेरी शादी भाई पे ऐसा तुम्हारा नहीं था। एक है ना, मतलब फर्स्ट और लास्ट पे मुझे था। हाँ भाई भी अच्छा, सेकंड चीज़ जो है वो जो मैंने की थी अपनी शादी पे बहुत ज़्यादा, वो ये थी कि मुझे खाने का एक तो था कि खाना मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊं जो जिनको तमीज़ हो वहाँ पे खाना खाने की सारी चीज़ों की। उसके अलावा एक चीज़ जिस पे मुझे था कि यार ना बुलाती फिर नहीं आप बिल्कुल तवीज़ नहीं, मतलब खाना आप ज़्यादा खा सकते हैं लेकिन आप गिराएं ज़ाया वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत मेरे दिमाग में थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे? अच्छा इमेजिन हलीमा की शादी पे आप आए हैं, मैं तो पहले ये सब्र तो करो, तो हलीमा की शादी पहले मैं तारीफ कर लूंगी फिर हलीमा की शादी तक पहुंचेंगे। मैंने भी बोला हलीमा की शादी पे आपकी पैंट्स बहुत अच्छी लग रही हैं और आपका हेयर स्टाइल और जूते जो आपने मैच किए। हाँ लेकिन पैंट बहुत अच्छी। हेयर स्टाइल का जो क्रेडिट है वो आरजू को जाता है, उन्होंने अभी हमारी टीम को ज्वाइन किया है, मेकअप की टीम को। वो नए नए हेयर स्टाइल जो है वो बना रही है, मेरा भी आज उन्होंने नया एक बनाया और ज़ैनब का भी आज उन्होंने नया। अच्छा टॉकिंग अबाउट हलीमा की शादी, अच्छी लग रही है आप बहुत। अच्छा टॉकिंग अबाउट हलीमा की शादी, इमेजिन यूर इन हलीमा की शादी एंड अचानक से चम्मच से चावल गिर गए, यू आर आउट नेक्स्ट टाइम, यू आर नॉट कमिंग, क्योंकि आपने चावल ऐसा नहीं था ज़ैनब, सारे मेहमानों को ये मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था बहुत सारे लोग जो है ना मतलब इतना ज्यादा डाल लेते प्लेट से भी दूध गिर रहा होता है, फिर छोड़ भी देते। क्या वास्ता है उनकी प्लेटों से? आप तो दुल्हन बनी हुई है। अच्छा मैं आप लोगों को अपनी शादी की एक चीज बताती हूँ। मेरी जो थोड़ा सा गिर गया बेटा, थोड़ा सा नहीं गिर गया हो क्या? अच्छा मेरी जो अम्मी है ना, मेरी शादी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ शादी थी, वो ऑब्वियसली मैं उसकी ब्राइड लग रही है। हाँ डिफरेंट काइंड ऑफ शादी, क्योंकि मैं शादी थी ना वो इसलिए। मेरी अम्मी ना ऐसे, मैं स्टेज पे बैठी हुई बारात पे और मेरी मामा ना किसी को ढूंढ रही है ना, और मुझे कह रही है मतलब मेरे दोस्तों को कि वो जाके उन्हें कहना चाहती थी कि बेटे थैंक यू ये वो आप आए, तो मुझे कह रही कहाँ बैठे हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि वो वहाँ बैठे वहाँ बैठे। तुम बता रही हो? मैं बता रही हूँ उनको कि वो वहाँ बैठे उनको नहीं, वो कह रही कहाँ। तो मैंने वहीं से स्टेज पे बैठी हुई और मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा ओ मामा बुला रही हूँ। इसलिए मेरी शादी में शादी थी, बिल्कुल ऐसी शादी नहीं थी जैसी लोग जाते हैं। अच्छा दुल्हन बोलती नहीं है, आंखें नहीं उठाती ओवर गेटिंग दैट अटेंशन। आपने कभी देखा होगा मेरी अगर आप तारीफ ज्यादा करें तो मैं ब्लश करना शुरू करता हूँ, मैं नीचे हाथ से इधर ऐसा होता है ज़ैनब? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने लग जाते हैं और बहुत ओपन हो जाते हैं। अगर पता नहीं शायद फिर यू डोंट नो मी मच, माय फैमिली हु नोस मी वेरी वेल। सही मैं बता रहा हूँ, माय फ्रेंड्स एंड फैमिली नोस मी वेरी वेल, दे नो व्हेनेवर देयर इज अ तारीफ। तो हम फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है। Good ज़ैनब, good family पहली बार ऐसा है। You do not take me very well। ऐसा नहीं है ना, हमें वो बन के दिखाएं जो बोल रहे हैं। देखो बात खत्म होने दो, सुनोगी तो समझ आएगी ना, सुनने की ताकत। को मोड़ पड़ गए। कैसा लगता है जब बात करती है? कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओवर स्पेंडिंग होनी चाहिए शादी पे? आपकी शादी पे हुई थी जिससे आपको इशू था, नहीं था, क्या सिनेरियो था? अच्छा मैंने बहुत लड़ाई की थी अपनी शादी पे कि मेहंदी का फंक्शन होना चाहिए, बहुत ही बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी सच में। और फिर वो मैंने फंक्शन करवाया था और एक्सटेंड हो गया था रात के 2 बजे तक, क्योंकि मुझे डांस और ये हल्ला गुल्ला बहुत पसंद था। क्योंकि मेरे तो घर वाले ना शादी पे घर पे लाइटें भी लगाने के लिए तैयार नहीं थे और बड़ी सादगी से शादी करने के लिए तैयार थे। तो मैंने बड़ी लड़ाइयाँ की कि नहीं ऐसा नहीं, ये भी और चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैंने अपने पूरे शौक पूरे किए। लाइटें लगाने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? क्या नज़र के? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नज़र लग जाएगी, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ओवर स्पेंड हो रहा है। तो नहीं ओवर स्पेंड भी था और उनको था कि नज़र के पता लग जाएगा,
लगा हाँ ये शादी वाला घर है और ढोल ढमक्का और थोड़ा सा फैमिली का भी इशू था, तो इसलिए बस उन्होंने कहा कि नहीं हम सादगी से शादी करेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेहंदी तो होकर रहेगी, बाकी फिर जो फंक्शन नहीं होते नहीं हो। अच्छा, when it comes to overspending, मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग अगर चीज़ें खर्च करते हैं ऐसी जो कि चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। फॉर इंस्टेंस द डिकोर, आपके जो फूलों का डिकोर होता है वो 11-12 लाख मिनिमम 11-12 लाख। एंड देन द जोड़ा, आप जो जोड़ा पहनते हैं उस जोड़ा में ये जोड़े बहुत सिंपल बनवाए थे। जोड़ा जो आप पहनते हैं वो डिजाइनर का होता है। सीन वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड हलीमा नोज हर एज वेल, उसका 27 लाख रुपए का एंड इयर्स अगो जोड़ा था, इयर्स अगो। मतलब अभी की बात नहीं है ये। कब शादी हुई थी कोको की? आई थिंक 2013 हाँ, मेरे ख्याल से कोई कोविड से पहले की हुई थी बहुत। हाँ, हो गए 7-8 साल आराम से कोको की शादी को। तो शी वोर, बट दैट्स हर चॉइस, बट शी वोर 27। और उसकी जो डिकोर था, आई रिमेंबर उसके डिकोर का 2016 में। अच्छा 2016 में, और उसके डिकोर उसका 17.5 लाख रुपए का डिकोर उसकी शादी पे था। ऑफ कोर्स शी इज द ओनली डॉटर, आई अंडरस्टैंड, बट मैं कभी ना करूं। इवन आई एम द ओनली सन। हां, ये अगर पर्सनल चॉइस हो तो हम नहीं करते। मेरा पूरा एक है, मैं बेटा में नहीं उसको, वो ये नहीं कह रहा कि उसको मैं कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। ऑफ कोर्स दैट वाज हर चॉइस, बट मैं कभी भी ना करूं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि वो पैसा जो आप किसी अपनी शादी पे लगाने लगते हैं, आप वो अपने पे लगाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मशवरे हमारी ने बहुत अच्छे दिए और मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो उन मशवरों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ज़ैनब, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, फिर ब्रेक की तरफ। हाँ, रेसिपी में आज जो है हम चिकन मैक्रोनी बना रहे हैं। चिकन वेजिटेबल कह सकते हैं, मैक्रोनी किसी को नहीं पसंद, लेकिन हाँ हम फिर भी बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक मैसेज किया था तब तक ज़ैनब सो गई थी, और फिर जब ज़ैनब सुबह उठी तब तक कुछ हो नहीं सकता था। तो वो चिकन मैक्रोनी की चीज़ें आ चुकी हैं। कल आपकी फरमाइश ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं और मेरी गर्दन क्या है? अच्छा ठीक है, थोड़ी गर्दन है, जब तो कॉलर वाली शर्ट ना पहनी तो गर्दन नहीं नजर आती है। मैंने कहा मेरी गर्दन इतनी छोटी। अच्छा, मुझे तो हाईनेक्स में बहुत अच्छी गर्दन लगती है। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स। अभी सर्दियाँ आएंगी, मुझे हाईनेक्स पहनने का इतना शौक हो रहा है कि जल्दी से सर्दियाँ आए, हम हाईनेक्स। बट यू कांट वेयर हाईनेक। So, moving घर on. में भी मैं कपड़े पहनती हूँ। हाँ? इस शो के अलावा भी कपड़े पहनती हूँ। अच्छा हाँ, वो शो में तो नहीं पहन सकती। हाँ, वो शो में मुश्किल है ना? तो मजा आया मुझे तुम्हें देख के। अभी अकेली शो में थोड़ा मुश्किल है। हाँ। जब तक रजीम है। ठीक है, ऑलराइट जी, आपकी मुलाकात करवाते आज उनसे जो MMA फाइटर है। इनकी खाली MMA फाइट जो होती है, इट्स नॉट जस्ट अ फाइट, इसमें ताकत का मुजाहरा खाली नहीं होता, इसमें महारत भी होती है, इसमें मूव्स भी होते हैं, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। रिंग के अंदर आपकी ताकत की आजमाइश नहीं होती, बल्कि आपकी आजमाइश आपके दिमाग की सलाहियतों की भी होती है। लेडीज जेंटलमैन, आज जिनके साथ मुलाकात करवाने वाले हैं वो 2 दफ़ा नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, 1 दफ़ा इंटरनेशनल चैंपियन रह चुके हैं। नॉट जस्ट दैट, ही इज़ फाइटिंग फॉर ब्रेव रोड टू ब्रेव 100 जो कि 23 अगस्त को होने जा रही है ईरान में। इन्होंने अपने कॉम्पोनेंट इंडिया को, मतलब इंडिया के कॉम्पोनेंट को भी अपने हराया है रिसेंटली, तकरीबन 1 साल हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और तब इनके गांव में वाह वाह इनकी हुई थी, और जब ये आए थे तो रोड जो है ना ब्लॉक श्लॉक सी हो गई थी। वो वीडियो भी मैंने देख ली है। सो आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब। अभी वो एट द मोमेंट रिकग्नाइज किए जाते हैं पाकिस्तान के नंबर 1 बैंटम वेट फाइटर, आई एम सेइंग इट राइट। सो जनाब, लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं MMA फाइटर ज़िया मशवानी से। और क्योंकि ज़िया मशवानी आए तो आई एम 100% श्योर कि सारे मशवानी जो है ना भी टेलीविजन पर देख रहे होंगे, क्योंकि ज़िया की बड़ी फैन फॉलोइंग है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग ज़िया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है ज़िया? मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपने दूसरे गेस्ट को बुला लेंगे। बिल्कुल जी, पहले हम अपने दूसरे गेस्ट को जो है वो दावत देते हैं। वो भी MMA फाइटर हैं और 2 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। इमाफ एशियन जो चैंपियनशिप थी उसमें उन्होंने, वो वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया। 2 दफ़ा जो है वो ये कर चुके हैं। और जब भी हम इमाफ एशियन चैंपियनशिप की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये होता है कि यार ये बहुत कम जगहों पे जो है वो देखी जाती है।
या नज़र आती है। मैं हमारे स्पोर्ट्स चैनल के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन जो लोग इसका शौक़ रखते हैं, जो लोग MMA का शौक़ रखते हैं, उनको पता है कि ये कितनी बड़ी चैम्पियनशिप है। एशिया के हवाले से अगर हम बात करें, उसमें जो है वो 2 दफ़ा सिल्वर मेडल अपने नाम करना कोई छोटी बात नहीं है। इनकी जो पूरी जर्नी है वो, जैसा हुमायूं ने कहा कि ये दिमाग का जो है वो गेम होता है। उससे पहले जितने भी आपने टेक्निक्स जो है वो करनी होती हैं, जो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो रिंग से बाहर होती हैं। रिंग के अंदर एक दफ़ा आप चले जाएं तो बस आपने दूसरे को दिमागी तौर पे पहले हराना होता है, जिस्मानी तौर पे तो वो बाद में जो है वो हारता है। बिल्कुल जी, तो हम उनको दावत देते हैं अपने शो में। हमारे साथ मौजूद हैं शहाब अली। अस्सलाम वालेकुम, a very good morning Shahab, a very pleasant surprise to see you all over again and अस्सलाम वालेकुम, a very good morning, क्या हाल है, कैसे हो? प्लीज़ बैठो, प्लीज़ हैव अ सीट। ऑल राइट भाई, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मशवानी साहब, आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग, तो आपको ज़रा एक अच्छे से नोट से शुरुआत करते हैं। मैं हंसाऊंगा आपको, क्यों मैं मशवानी की फ़ैन फॉलोइंग कह रहा हूँ, शाह आपको बुरा ना लगे। मशवानी की इसलिए क्योंकि मैंने रिसेंटली इनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी और द वे मशवानीज़ आर सपोर्टिंग ज़िया, आपको मैं मतलब ऑफ कोर्स मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, लेकिन दिस कबीला, आई विल से दैट्स हाउ यू कॉल इट कबीला, राइट? मैंने इतना इत्तेहाद, इतनी यूनिटी बहुत कम कबीलों में देखी है जितना इनके कबीले में। एंड आई एम 100% श्योर ये बहुत सारे मशवानी जब भी आपको देख रहे होंगे। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू कमिंग। थैंक यू। मशवानी जो ट्राइब है, वो जब भी कभी किसी को कहते हैं कि मैं मशवानी हूँ, तो वो हमेशा ब्रदर माने जाते हैं। मतलब वो फिर मैं अगर किसी को बोलूँ ये मशवानी है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा ये मशवानी है या ये शाहब है, मैं उसको ये मेरा कज़न है। They're like Abbasis. Abbasis तो हमेशा बहुत ब्रदरहुड। हाँ। काफ़ी और भी कबीले हैं लोगों के, ट्राइब जो काफ़ी मतलब उनका इत्तेफाक होता है, लेकिन मैंने जिस तरह हमारा है ज़ियाद में अभी वो हंसाने वाली बात ये थी, हारून बड़ा गौर करना तुम इस बात पे। हुआ ये कि मुझे जब मैं इनके बहुत सारे लोग को जानता हूँ, तो मैंने उन्हें जब मुझे सारा कुछ बताया तो मैंने कहा मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मैं हुमायूं मशवानी हूँ आज के बाद। और वो इतना हंसे, मुराद भाई इतना ज़्यादा हंसे। मैंने कहा मुराद भाई मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मैंने अपना नाम हुमायूं मशवानी कर दिया, जिस हिसाब से सपोर्ट कर रहे, मेरा ख्याल है ट्राइब चेंज कर लेते हैं। पर नहीं, अब्बासीज़ आर आल्सो वेरी गुड एंड आई हैव वेरी मच रिस्पेक्ट। नहीं, अब हो गया बस, अब रहने दो। नहीं हो गया? अच्छा, वापस नहीं जा सकते? नहीं, वापस नहीं जा सकते। अच्छा, अब दोनों की जो है जर्नी, उसके हवाले से ज़रूर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। शादियाँ हो चुकी हैं आप लोगों की या नहीं? नहीं, दोनों की नहीं। सिंगल है दोनों। ऐसे कसम से उसने कहा जैसे हम तो यहाँ रिश्ते के लिए बुलाया हुआ है इसको, कि अभी कॉलर्स आएंगे और तुम्हारे लिए रिश्ते मुझे आएंगे। बताइए क्या सोचते हैं अपनी शादी के हवाले से? बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, बहुत लेविश शादी पसंद है या नहीं? थोड़ा और आपके इलाके में होती भी कैसे है? लाइक बहुत खर्चा वहाँ पे कैसे होते हैं? मुझे दोनों ने बारी बारी बताना है। शहाब, आपसे शुरू करते हैं। हमारे इलाके में तो शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ऑपोजिट लगा। हाँ, मुझे भी लगा था वो कहेगा बहुत सादा शादी होती है। हाँ, 2-3 दिन का होता है और 3 दिन हम मतलब जो मेहमान आते हैं उनको रोटी खिलाते हैं, मतलब सही, मतलब एलीट लेवल का, उस तरह नहीं। अच्छा, हम भी खिलाते हैं रोटी, हमने भी आजकल ही किया है शुरू। इस तरह बाकी भी बहुत अखराजात होते हैं। मतलब क्या खिलाते हैं आप? सब कुछ, लाइक जैसे क्या एलीट क्या बनता है? सबसे सही, मतलब जो भी, मतलब सबसे मशहूर खाने क्या क्या है, क्या क्या बनता है? मतलब ये सबसे बेस्ट जो पठानों को जो पसंद है, सबसे ज़्यादा दुम्बा, ये चीज़ें। तो पैसे लग जाते हैं। हाँ, दुम्बे में तो पैसे लगते हैं। दुम्बे, हाँ, ये और 3 दिन मुसलसल इस तरह ही होता है। 3 दिन दुम्बे जो भी है, हाँ। सुबह शाम रात हर वक्त खाना जो है वो वहाँ पे चल पठान रहा के होता है। फैमिलीज भी बहुत बड़े हैं ना। अच्छा। इधर पंजाबी का होता है ये, और वो खाते भी ठीक ठाक है। हाँ, खाते भी बहुत। ज़िया, तुम्हारी शादी के क्या होता है? जिस तरह आपने बोला कि मशवानी ट्राइब किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, मुझे तो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अगर मेरी शादी होगी तो वो, मैं तो कुछ नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि जितने मेरे ट्राइब है वही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कटवे बनेंगे। अच्छा, मेरा फेवरेट दुश्मन जो है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ इंडिया को कैसे हराया है हमारे प्यारे से ज़िया मशवानी से, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक कहीं मत जाएगा, सीखेंगे भी व्हाट इज़ MMA फाइट। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। अच्छा, बड़ा मज़े की बात है, मैं और हलीमा जब रिकॉर्डेड प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे बड़े मुंह बने होते थे, हम बस काम करते थे, चले जाते थे।
हम कह रहे थे हमारे लिए थेरेपी है, हम आपसे बात करते वो हैं, आपसे एनर्जी बातें नहीं होती होती है जो लाइव में होती है और हम हमारी, आपसे हाँ। थेरेपी होती है। यहाँ से मैंने हारून को तंग किया, फखर भाई को तंग किया, असद को तंग कर लिया, असद भाई को किया, जैनब को तंग किया। जैनब तो अब नहीं अच्छी लगती मुझे, अब कैंसिल कर दिया मैंने जैनब को अपनी ज़िंदगी से। कैंसिल आप समझिएगा जैनब। आप दोनों की तरफ आते हैं। मैंने MMA फाइट को स्टार्ट से सीखना है सबको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों की समर वेकेशन है एट द मोमेंट, जो सितंबर में अब स्कूल खुलेंगे, 1 महीना अभी भी है। क्या ये एक स्पोर्ट के ज़रिए, जिस तरह क्रिकेट आप खेलते हैं, कोई और एक्टिविटी आप करते हैं, क्या ये स्पोर्ट के तरीके से लिया जा सकता है? क्या इसे बच्चे सीख सकते हैं? क्या ये फाइटिंग है? क्या इसे लड़ाई कहते हैं? बच्चे इसको लड़ाई समझेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न वॉट MMA फाइट इज प्लीज। MMA वाइड स्पोर्ट है जो आपको डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस और रिस्पेक्ट सिखाते हैं। कोई एक ऐसा कोई भी एक स्पोर्ट नहीं है, ये नहीं कि मैं और स्पोर्ट्स को नीचे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये वाहिद ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको रिस्पेक्ट सिखाता है कि आपने कैसे इस बंदे की रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर मैं एज अ प्रोफेशनल फाइटर हूँ या कोई बच्चा, उसको पता है कि वो इससे अच्छा है, ये उसके लिए रिस्पेक्ट है कि वो उसको अगर ये मुझे गाली भी देगा तो वो उसको कुछ नहीं कहता। सबसे बड़ी चीज़ ये स्पोर्ट्स आपको ये रिस्पेक्ट सिखाती हैं। और लेकिन जो ज़्यादा लोगों के दिमागों में ना, पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अगर हम इनको किसी भी किस्म की फ़ाइट में डालेंगे ना तो इनके अंदर एग्रेशन आएगा, ये ऐसे ही मारना शुरू कर रहा है। हालांकि हमने जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स को देखा है वो कहते हैं बड़ी से बड़ी बात हो जाए हम किसी पे हाथ नहीं उठाते, हमने कभी कोई लड़ाई हो जाए, कभी कुछ हो जाए, सड़क पे चलते हुए बहुत सारे लोगों की हो जाती है, तो वो जो है वो कहते हैं हमने कभी नहीं किया क्योंकि हमें ये इस गेम जो है बर्दाश्त सिखाती है। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में अलग चीज़ है, वो कहते हैं एग्रेशन है। और ये बहुत अच्छा स्टीरियोटाइप आपने हाईलाइट किया, मैं इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा, पहले आप बताएं प्लीज। असल में यही एक चीज़ है जो पेरेंट्स के दिमाग में एक गलत चीज़ भरी हुई होती है, क्योंकि अगर हम उनको ना टीवी पे शो करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो अगर टीवी पे आप इन चीज़ को हाईलाइट्स करेंगे, फाइटर्स आएंगे, आप बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी वजह से बच्चे फिर माँ बाप इस चीज़ में नहीं कर रहे होते, वो डर रहे होते हैं कि कहीं इंजर वगैरह ना हो जाए, ये ना हो जाए। अगर आप उसमें उसको नहीं तो वो हेल्दी भी नहीं होंगे, और सिर्फ हेल्दी इज़ अ बॉडी नहीं, मेंटली भी हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है, इज़ अ बॉडी और मेंटली ये टफ स्पोर्ट है। अगर आप ये करते हैं, बच्चों को आप इसमें डालते हैं, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि वो MMA, बॉक्सिंग या रेसलिंग फेस कर। शहाब, यही सवाल मैं आपकी तरफ दूसरे तरीके से लेकर आऊँगा। अ वेरी वैलिड पॉइंट हलीमा हैज़ पुट फॉरवर्ड फॉर द ऑडियंस। मुझे ये बताएं, क्या इससे बच्चों के अंदर जो एग्रेशन है, जो बच्चों के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, वो बेहतर नहीं होती? आपका गुस्सा कम नहीं होता? आप मोर काम नहीं हो जाते? क्योंकि आप वो कहीं पर यूज कर लेते हैं जो एग्रेशन, जो एक्टिविटी, जो शुगर रश आपके अंदर होता है, जो आपके अंदर एक जिस्म से वो चीज़ बाहर निकालनी है, वो आप निकालते हैं, तो क्या आप और थमे हुए नहीं हो जाते? बिल्कुल इस तरह ही है। मतलब आप अगर MMA करते हैं तो आपका एग्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आप उस पर काबू कर सकते हैं। अब ये जिया भाई को मैं कह रहा था कि हम जाके ट्रेनिंग करते हैं ना, और एक दूसरे को इतना कूदते हैं पूरा दिन, मतलब रोज़ सुबह शाम दोपहर, मतलब 2-3 सेशन हम करते हैं। उसी में कभी रेसलिंग होता है, कभी ग्रैपलिंग, कभी स्ट्राइकिंग, मतलब एक दूसरे को सही धोते हैं। तो बाहर हम निकलते हैं, हमें कोई गाली भी है तो हम बोले यार ये भी है, बस ये गालियाँ दे, इसके साथ बंदा क्या करे। हालांकि पहले ऐसे नहीं होता होगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आप मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल करना आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कब करना है, कब नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। ये जो कंट्रोल करना है, ये क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाता है या आहिस्ता आहिस्ता फाइट करके आपको खुद ही आ जाता है कि अपने इमोशंस को कैसे आपने संभाल कर? सबसे वही है ना कि मतलब आपको पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ और अगला बंदा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मतलब आप कभी भी, अगर आप मैं फाइटर है, आप कभी भी दूसरे बंदे को हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं मारूंगा तो वो गया, बेचारा ज़ाया हो जाएगा। असल में हम इसको दिखाते हैं स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमने स्टेज के ऊपर लड़ना होता है। अभी मैं गली में लड़ूंगा, अगर वो या मुझे लगेगी या मैं उसको लगूंगा, दोनों बात मेरे ऊपर आएगी। मुझे लगेगी तो फिर बात है कि प्रोफेशनल फाइटर को मारा है गलती से, अगर मैं मारूंगा तब भी उसकी नहीं, मेरी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि यार प्रोफेशनल फाइटर था इसलिए मारा उसने। अपनी धौंस दिखा रहा है कि हाँ। हम एवरीडे दिन में 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, यही पंच कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, चीज़ें स्वेटिंग होती है, खून आता है, तो वो जो गुस्सा होता है वो चीज़ हम जाके बैग के ऊपर, वो कुछ भी हो, आपके स्ट्रेस हो, जूझ भी, वो निकल आते हैं। तो वो आप जब बाहर आते हैं, वो बंदा वो कहता है यार पहले से वो नहीं है तो साइड में, वो आपको कंफर्म होता है, क्योंकि मैंने इसको नहीं दिखाना है, मैंने जाके स्टेज पे दिखाना है, जिस तरह 23 को मैंने दिखाना है, इन्होंने जॉर्जिया में जाके दिखाना है। तो हमने माइंड में वो चीज़ घूम रहा होता है। फिर ये जो छोटे जो लोग वो आते हैं बीच में 1-2 दिन रेसलिंग देख के या बॉक्सिंग देख के, तो उनको बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं। मेरे दिमाग की आप बात कर रहे हैं बार-बार, तो दिमाग की बात मैंने शुरू में भी की
ये ताकत का खेल है या ये दिमाग का खेल भी है? दिमाग की सलाहियतें कितनी इम्प्रूव होती हैं इससे? आपकी सलाहियतें, आपके रिफ्लेक्सेस कितने ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं कि आपको पता होता है यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्वेंट ज़्यादा होते हैं। वो दिमाग की सलाहियत में जो तब्दीली आती है, बेहतरी आती है, उसके बारे में थोड़ा सा दोनों अभी जिस तरह आपका हमारा काम है कि इस हड्डी को कहाँ से तोड़ना है, इसको कहाँ से तोड़ना है, ठीक है, तो वो उससे आपको ना हर एक इंसान के हर एक जॉइंट के बारे में पता होता है। मुझे इतना पता है कि इस बंदे के साथ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो वो ये चीज़ें क्योंकि मैंने प्रॉपर 10 साल से ट्रेनिंग ली होती है, उसी का चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो ये एक देखें, हम ना यहाँ पे इसको फ़ाइट कहते हैं। मतलब जिस तरह आपने बात की थी कि वालिदैन इसको फ़ाइट या जंग के नाम से जानते हैं, ये जंग के नाम से, इसका नाम है मार्शल आर्ट। अगर आप इसके नाम को ठीक से समझे ना तो ये मार्शल आर्ट आता है। एंड में कोई भी स्पोर्ट्स, कोई और स्पोर्ट्स आप मुझे बताएं जिसमें आर्ट आता हो, वो आर्ट नहीं है, ये आर्ट है। अच्छा शाब, मैं आपसे पूछूंगा, वी हैव कॉलर विद अस, अदनान। अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से क्या हाल चाल है? संगा हाल चाल दे। जी संग चले जी, खैर 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 खैर। इससे आगे आपने और नहीं बोलनी, बस इतनी आती थी मुझे, इससे ज्यादा पश्तो आपने नहीं बोलनी, मुझे सिर्फ यही आती थी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। किसके लिए कॉल आई है? ये ज़िया बशवानी के लिए या शहाब अली के लिए? सर जी ये स्पेशल आपके लिए आई है। ओए हो यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, सलामत रहे, दिल खुश कर दिया आपने मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। क्या करते हैं मेरे भाई? बस आजकल तो डरते किससे? घर पे घर पे क्यों है? क्या काम शाम नहीं कर रहे? कोई अमीर है? मेरे अब्बू काम करते ना, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हाँ तो बस फिर लगी हुई है आपकी, अब्बू देते हैं तो अल्लाह करे ऐसे अब्बू सबको दे जो पैसे दे। आमीन। और आप सुनाए? मैं ठीक हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो रही है यहाँ पे इस्लामाबाद में, आज दिल खुश है, छुट्टी भी है, इसके बाद थोड़ी सी जिंदगी एंजॉय करूँगा, ये मेरा इरादा है। हर वक्त पार्टियों में क्या होता है, अभी जिंदगी में मौसम है। इधर खराब मौसम है पेशावर में? आना बहुत वो मौसम है। ओहो, आप खराब मौसम मेरे ख्याल में बारिश को कहते होंगे। गर्मी को कह रहे हैं या बारिश को कह रहे हैं खराब बारिश मौसम? नहीं बारिश नहीं है, हाँ, वो है गर्मी है, गर्मी गर्मी है, हब्स को कहते हैं। बस आपने कोई दुम्बा शुम्बा, कोई रोश, कोई गर्म गोश्त नहीं खाना है, कोई गर्मी में ये चीजें नहीं खाते, शरबत वरबत पिए। ये तो हमारा स्पेशल चीज है, हम खाते वो इजाजत दोगे? इनके बगैर जो है ना गुजारा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आजाद सलामत कॉल रहे। करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा एक और सब में हमारे साथ से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमारे साथ ज़िया मशवानी और शहाब दोनों मौजूद हैं। शहाब, अब आपने बताना है, अब आपसे पूछे थे जो सवाल मैंने इनसे पूछा था, पर प्लीज गो हेड। आपको सवाल याद है या आप भूल गए? बातें करते? वेरी गुड, वेल डन। आपको याद है सवाल? बिल्कुल याद है मुझे सवाल, लेकिन आपको नहीं मुझे याद है, मैं बताता हूँ आपको। बताएं। अच्छा, सवाल मैंने आपसे ये किया था और आपने बड़ा अच्छा उसका जवाब ये दिया था कि मैं भूल गया। सवाल उसने किया था कि जिस तरह मैं जो पूछी थी बच्चों के हवाले से, और भी वो बता रहे थे कि हम लोग जो है वो वहाँ पे करते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं माइंड के हवाले से पूछ रहा हूँ कि माइंड जो आपका होता है वो कितना बेहतर होता रहता है, कितना होता है, या उसमें टेक्निक्स जो है वो कितनी चलती हैं। माइंड गेम है ये कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ये माइंड गेम है, क्योंकि जितना आप ट्रेनिंग करते हैं, टेक्निक पे काम करते हैं, उतना अच्छा आपका माइंड बन जाता है और वो चीज़ें आप जाके फाइट में कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वही चीज़ मैटर करता है, आप ट्रेनिंग करते हैं। यानी अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते, आप जितना भी शार्प है, खुद को मतलब ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट समझते, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप मतलब प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करें। अच्छा, मुझे बताएं कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, जैसा उन्होंने आर्ट्स का कहा कि मार्शल आर्ट्स है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, इसको आप सिर्फ फाइट ना समझें, ये बहुत उससे बड़ी चीज़ है, बल्कि फ़ाइट कहना इसकी तौहीन ही होगी मेरे ख्याल से। मुझे बताएं कि लोग, पेरेंट्स इसलिए भी थोड़ा डरते हैं कि बच्चों को आ जाती हैं इंजरीज़,
ठीक है। और इंजरीज़ में वो कहते हैं कि जी फिर कभी नाक का कोई हो सकता है मसला हो जाए या और कोई ऐसा मसला हो जाए, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो है उनको इस तरह की चोटें लगें। किस एज में बच्चे को मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए ताकि उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि वो कोई मुक्का शुक्का खा के उसको हैंडल कर सके, उसे बर्दाश्त कर सके, या कोई ब्रूज आ जाए तो वो उससे भी बर्दाश्त कर सके। आप लोगों के भी यकीनन ब्रूजेस आते होंगे, सब कुछ होता होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप इसमें मौजूद हैं, तो कौन सी बेस्ट एज है कि बच्चे इसमें आ जाएं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये MMA के 2 फेसेस हैं ना। आप सिर्फ ये समझे, एक आर्ट मिक्स मार्शल आर्ट, एक होता है मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, एक होता है फाइटर। अगर आप फाइटर बनना चाहते हैं तो फिर तो ये 100% कन्फर्म है आपको इंजरीज होगी। मतलब आपका नाक भी टूट सकता है, उंगली टूट सकता है, कोई भी जगह। मतलब ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये आपका गेम का हिस्सा है कि आप इंजर्ड होंगे और उसके बाद फुली रिकवर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। रिकवरी मतलब उसको टाइम देना होता है, रेस्ट करना होता है थोड़ा। और दूसरा है फिर अगर आप मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है वो कोई भी कर सकता है। हमारे जिम में भी मतलब सैकड़ों बंदे ट्रेन करते हैं, उसमें सारे फाइटर्स नहीं हैं। मतलब उसमें होते हैं 7-8, मतलब अगर 100 बंदे आके ट्रेन करते हैं उसमें 6-7 फाइटर्स निकलते हैं। सारे फाइटर्स नहीं होते, कोई आके 5-6 महीने ट्रेन करते हैं, कोई 7 महीने ट्रेन करते हैं, इस तरह करते हैं और बहुत कम लोग फाइटर बन जाते हैं। अच्छा, तो वो एक अलग मेंटेलिटी है कि तुम जाके फाइटर बन जाते हो। टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, हम जब इस पूरे बारे में बात कर रहे हैं MMA फाइट के बारे में, इसमें डिसिप्लिन बड़ी अहम चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। चाहे खाना हो उसका डिसिप्लिन, टाइम उसका डिसिप्लिन, उठने का डिसिप्लिन, कितना सोना है उसका डिसिप्लिन। अगर आप अच्छी तरह सोएंगे नहीं तो आपकी रिकवरी नहीं होगी। कितना पानी पीना है ताकि आपकी रिकवरी उसमें भी होती रहे, मसल की रिकवरी। इसके बारे में बताइएगा, डिसिप्लिन कितना सीखा है आपने और उससे आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है? सबसे मेन चीज़ तो लाइफ में किसी भी चीज़ में आपने सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन है। किसी भी सक्सेसफुल बंदे से आप पूछते हैं तो वो सबसे पहले वो डिस्क्राइब यही करता है कि डिसिप्लिन, कि वो अगर आप टीवी शो करते हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन, आपको मॉर्निंग शो के लिए उठना है, रात को प्रिपरेशन करनी है। फाइटर्स है उसने अर्ली मॉर्निंग उठना है, उसने रात को इतना खाना नहीं खाना, स्वीट नहीं खाना और ट्रेनिंग करनी है। ये डिसिप्लिन, आपका दिल हो या ना हो आपने बेड से उठना है, ये डिसिप्लिन है आपको डिसिप्लिन। तो तब आपको उसको सक्सेस, बहुत लोग डिसिप्लिन कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट काम नहीं आता डिसिप्लिन के अलावा। तो जिस तरह कहते हैं कि आप जो अंदर डालेंगे डिसिप्लिन का तो वही आपके परफॉर्मेंस वो शो भी होगा। व्हाट डू यू से शहाब अबाउट इट? आपकी क्या राय है इसके बारे में? सबसे बेस्ट चीज़ जैसे जिया भाई ने बताया डिसिप्लिन है। मतलब आप कैरियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, डिसिप्लिन लाजमी है। इस तरह मैं अपनी बात करूँगा, जब मैं फाइट करता हूँ अक्सर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये स्टीरॉइड लगाता है, ये करते हैं, वो करते हैं ना, ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं, खुद नहीं कर सकते तो यही। लेकिन मैं उनको ये बोलूँगा कि ये डिसिप्लिन है। जब सुबह के 5 बजे तुम्हें, मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हें जब सुबह के 5 बजे अपने गर्लफ्रेंड मैसेज कर दी है और कहते हैं कि जानू सो जाओ मुझे नींद आ गई है, तो उस टाइम मैं बालगला हिल्स के पहाड़ में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। तो ये स्टीरॉइड वगैरह कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन है। मैं मतलब 3-4 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ और ब्रेक टाइम ले सकता हूँ। मुझे एक बात बताओ शहाब, थैंक यू इतना ओपन होने के लिए, बहुत शुक्रिया। इतना आपने डिटेल में हमें समझाया, बिल्कुल समझ में आया। ये लाजमी था, ये बहुत लाजमी था, बहुत ज़रूरी। अगर ये ना होता तो हमें समझ ना आती। हारून भी खुश हो गया जो कभी नहीं खुश होता। यार आप लोगों की डिसिप्लिन की मैंने इंटायरली इसकी बात की। मैं अक्सर डिसिप्लिन के बारे में बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं अपना बेड खुद बनाता हूँ, तो आज मुझे देर हो रही थी तो मैंने कहा मैं निकल जाऊँ। मैंने देखा, मैंने कहा यार नहीं, अगर 2 मिनट लगेंगे ना मैं आज भी बना के जाऊँ कि मेरा ये डिसिप्लिन है। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। मैं एक डस्टबिन में टिश्यू फेंकने लगा तो डस्टबिन के ऊपर रह गया टिश्यू। मैंने कहा जल्दी से नमाज पढ़ ले, तो कहीं पे गया हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैं वापस आया हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर आज मैंने ये इसको जाने दिया ना तो मैं कल भी यही करूँगा। सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे कंसिस्टेंट भी रहें उस डिसिप्लिन के साथ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि मैं नॉट बूस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं डेडलिफ्ट करता हूँ थोड़ा ज़्यादा, अब मेरा ज़्यादा हो गया वेट। मैं किसी को देख रहा था वो 20 kg कर रहा था और उसकी बॉडी बहुत बेहतरीन थी। तो मैंने कहा भाई मेरा ख्याल है स्टेरॉइड्स ही ले रहे हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप इतना कम वेट उठाएं और आप इतना ज़्यादा करें। स्टेरॉइड्स क्या किसी टाइम पर इसको एक्सेप्टेबल है कहीं पे, क्योंकि आप दोनों इस फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जस्टिफाइड है क्या ये कहीं पे है कि स्टेरॉइड लगा सकते हैं किसी हद तक? नहीं, आप जिस तरह बॉडी बिल्डर करते हैं वो सारे स्टेरॉइड पे होते हैं, लेकिन एज अ फाइटर आप लेते हैं, देखें साइड इफ़ेक्ट तो हर एक चीज़ का है, लेकिन लोग ये कि एक बंदे के जेनेटिक्स अच्छे नहीं है कि उसकी बॉडी नहीं बन रही या वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, स्ट्रेंथ नहीं है उसमें,
वो ट्रेनिंग जितनी भी करे उसका वो चीज़ नहीं बन, किसी न किसी के जेनेटिक्स नहीं होते अच्छे, तो उनको फिर वो लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि इस MMA में अगर आप बड़े लेवल पे जिस तरह प्रोफेशनल लेवल पे आप खेलते हैं तो फिर वो अलाउ नहीं है, आपके टेस्ट होते हैं, हाँ, टेस्ट होते हैं तो वो फिर फौरन ड्रग पता लग टेस्ट DOP टेस्ट क्या होता है, वो कौन सा हाँ टेस्ट होता है? DOP टेस्ट, टेस्ट का नाम भी है ना उसका, वो जो होता है जो चेक करते हैं। डोप टेस्टिंग होती है। हाँ, डोप टेस्टिंग, डोप टेस्टिंग, कहते डोप हैं। टेस्टिंग तो वो होता है आपका, तो अगर वो पकड़ा जाते हैं तो फिर एक बदनामी भी होती है कि एक शर्मिंदगी का बायस है। हाँ, तो वो, लेकिन ये कि बॉडी बिल्डिंग के लिए वो चीज़ नॉर्मल है। तो हर एक आप बॉडी तुम स्टेरॉइड्स मैं तो टोटल कैंसिल करता हूँ। मुझे लगता है स्टेरॉइड्स जैसी नुकसानदेह चीज बहुत आपकी नुकसानदेह। जिंदगी में कुछ अभी नहीं हो सकती। आपकी बॉडी जब एक चीज़ खुद बना रही है और आप उसके ऊपर बाहर से कोई चीज़ ऐड करते हाँ, हैं तो वो steroids। खुद बनाना बंद कर देते हैं। ये एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। फिर आगे आपके लाइफ जिस तरह 30 से ऊपर जाते हैं तो फिर काफ़ी मसले भी होते हैं। लेकिन ये है कि जब बॉडी एक चीज़ बना रही है और वो आप बाहर लेकिन से प्रोटीन लगाते पाउडर को, बहुत सारे हमारे सवाल जाहिया भी पूछते होते हैं उससे अक्सर हमारे से, प्रोटीन पाउडर जो है उसको आप कहते हैं कि वो ले लिया जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो वो आप normal लेते है। हो प्रोटीन पाउडर को, वो हाँ आर्टिफिशियल या बिल्कुल पाउडर लेते बिल्कुल, हो? मतलब बॉडी के लिए एक खास लेवल तक मतलब तुम्हें चाहिए कि इतना प्रोटीन में लेना है। अगर आप नॉर्मल डाइट से वो पूरा नहीं कर सकते और या आपको मतलब ज़्यादा ज़रूरत है, आपने वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आप उसके साथ प्रोटीन लेकिन ले वो सकते हैं। सप्लीमेंटेशन के तौर पे ले हाँ हाँ, वो भी ले सकते हैं Supplement, बिल्कुल। very, yeah, वो मतलब very उसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि खवातीन भी उसको ले सकती है अगर उनको प्रोटीन का इशू है तो। अच्छा, व्हाट अबाउट क्रिएटिन? क्या क्रिएटिन आपको ताकत देता है? क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो ताकत देता है टू आप ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो आप गेन कर सकें, आप ज़्यादा एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जा सकें? यस, वेट लिफ्टिंग के लिए अभी तो क्रेटीन अभी थोड़ा पाकिस्तान में हमारे नया लोगों नया को लेट पता चलता है ना, जब उधर से ख़त्म हो जाता है तो इधर पता चलता है। हाँ, हाँ। तो अभी क्रेटीन की तरफ बहुत दुनिया जा रही है, सब सवाल उठा रहे हैं। क्रेटीन आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको वेट थोड़ा सा बिल्ड करती है, लेकिन वो वाटर डिटेक्शन करते हैं, वो पानी रोकते हैं जिस्म आपके में, पानी का जिस्म का पानी रोकते हैं। पानी रोकते हैं। लेकिन इसका मसला भी हम वापस जाइए कॉल लेते हैं, मैं आप दोनों से पूछूंगा इसका मसला याहिया भी का है। अभी इससे नाम किडनी का लिया issue था, होता है। हुमायूं ने जिक्र किया था और उनकी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर टीम एंड हमारे फाइटर्स माशाल्लाह बैठे हुए हैं, इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। Thank you, वालेकुम सलाम। क्योंकि MMA फाइटिंग आजकल बहुत मशहूर होती जा रही है और बड़ी हमारे यहाँ पॉपुलर भी होती जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कवर मेरे हिसाब से इतना नहीं किया जा रहा जितना करना चाहिए। ओह यस, ओह यस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मेरी तमाम मीडिया से दरखास्त है कि इनको इसको कवर करें, क्योंकि मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और बड़े जबरदस्त हैं जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए। और स्पॉन्सर्स को भी मैं कहूँगा प्लीज इस खेल को भी प्रमोट करें। यार याहिया, आपने एक बात कही है, इधर मुझे बात करने दें। आप स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ज़िया एट द मोमेंट, हालांकि स्पॉन्सर्स को करना चाहिए, आपने इतनी खूबसूरत बात की, आई डोंट वांट लेट इट गो, लेकिन ज़िया की जो अपनी ट्राइब है ना माशाल्लाह उसे इतना सपोर्ट कर रही है, लेकिन आई वांट द स्पॉन्सर्स टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट ज़िया। That's very इंशाल्लाह देखिए, we have to take the first step। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप मोटिवेट करें और इंशाल्लाह बिल्कुल ये होगा जरूर। बात ये है कि देखिए मेरी नजर में आज क्योंकि हमारे जश्न आज़ादी भी हम बनाने हैं, कल बनाएंगे हम माशाल्लाह। हमारे पास इतना भरपूर टैलेंट है, माउंटेनियर से लेके बाइकर से लेके फाइटर से लेके, वी हैव गॉट एवरीथिंग। दीज आर द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान मेरी नजर में। अच्छा, मेरे इनसे सवाल क्विकली मैं कर लेता हूँ। देखिए बात ये कि आपकी टफ जॉब है, मतलब आपकी जो आप खेलते हैं, जो भी आप इसमें मल्टीपल ज़ाहिर चीजें आपको करनी होती हैं, तो इसके लिए आप जाहिर बात है इंजरीज भी होती हैं। आपको टफ होना कितना जरूरी है और आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत क्या चीज करते हैं। और एक और सवाल मेरी नजर में ये है कि क्योंकि देखिए आजकल ये एस्ट्रॉइड्स का जमाना है, ठीक है, और डूप टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो आपके स्पोर्ट्स के अंदर क्या ये डूप टेस्ट होता है जब आप कहीं जाते हैं? तो आपके ख्याल में जो इसकी मोरल एथिकल वैल्यूज क्या ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे ख्याल से याहिया आप उस वक्त कॉल पे ही होंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो हुमायूं ने सवाल पूछा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डोप टेस्ट के हवाले से। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं, ये एथिकल भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, और जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे आपका अलग से जो है वो डोप टेस्ट किया जाता है। वहाँ पे आप एक्सपोज अगर हो जाएं तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता है कि आपको वापस भेज देते हैं, फाइट नहीं करने देते। तो वो हाँ, मैंने नहीं देखा। मैं हलीमा इनसे एक सवाल मेरा पूछना है कि इन्होंने जाहिर फाइट्स भी करते हैं कि इनका जो अल्टीमेट पैशन क्या है? व्हाट यू वांट टू अचीव for the That's a very good question. That's a very good question. Thank you very much याहिया, बहुत शुक्रिया। स्टार्ट से पहले सवाल से करते हैं कि आप जो हम ब्रेक लेंगे उसमें सवाल वापस आके कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया की कॉल आई थी, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे। जो सबसे अच्छा सवाल मुझे लगा वो ये था कि अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है। पहले वाला सवाल मैं कर लेते फिर हाँ, ultimate फिर कर ले, मैं तो ये बताई थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल कि मैंने ये नहीं सोचा था कि अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए या क्या है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जो है वो बात की। पहला सवाल क्या था? देख तेरे साथ मैंने क्या किया लड़की। अच्छा, पहला सवाल जो था इससे ना बदले की आग में जल रहा था मैं। वो इससे पूरा किया है यार मुझे तो जितना मजा तुम्हें तंग करने में आता है ना, मुझे कभी किसी बेटा, को मैं जिस दिन तुम बन गई ना उस दिन तुम्हें लग समझ तुम कभी नहीं बनोगी, तुम अच्छी हो मुझे पता है। चलो पूछो। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि जो रिकवरी होती है वो कितनी जल्दी आप लोग को हो जाती है, कि जाहिर बात है इंजरीज होती हैं बहुत सारी, आपको लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो रिकवरी में कितना वक्त आपका लगता है? अगर आप प्रोफेशनल फाइटर है तो आप कभी भी रिकवर नहीं होते, आपको कुछ ना कुछ पेन हो रहा होता है। अच्छा, ये दिल की रिकवरी की बात ही कर रहे हैं हम, जिस्मानी रिकवरी की बात हो रही है। अभी जिस तरह मेरा एल्बो पेन कर रहा है, मैं जैब नहीं मार सकता हूँ। अच्छा। मतलब करता हूँ पेन करते, लेकिन फिर भी हमने ट्रेन करना होता है। नहीं, लेकिन ये आपने बताना नहीं है, लोग सुन लेंगे। ये 10 दिन बाद आपकी फाइट है। सब कुछ सच भी नहीं बताता, अभी कुछ तो बताना था। शहाब, दर्दें शर्दें ठीक हो जाती हैं, डर लगता है? पहले शुरू में तो डर लगता होगा कि यार लग गई तो क्या होगा, अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? अम्मी अब्बू नहीं कहते फिर नाक तोड़ कर आ गया। डर तो नहीं लगता, और अम्मी अब्बू तो हमेशा से अभी भी कह रहे नहीं करूँगा। जब से मैं कर रहा हूँ अभी तक उनको ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद गए और पढ़ रहे हैं। हाँ, उनको यही लगा। ये तो माशाल्लाह सिर्फ आया ही था पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए आया था, मतलब मैं गांव में भी करता था ट्रेनिंग। ठीक है, उनको लग रहा था कि बस। अच्छा, बट हलीमा, व्हेन इट कम्स टू द फाइट, जब ये लड़ाई के बारे में बात आती है तो उसको मेरे ख्याल में हलीमा ने बड़ी अच्छी बात की, जिसको फाइट कहने से ना उसकी कॉन्टिनेशन बहुत कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी डिफरेंट जाती है कि ये क्या है, वो अजीब सी साउंड करती है। लेकिन वन थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इसके अल्टीमेट गोल की बात करते हैं, अगर कोई ये करना चाहे तो क्या, इस सवाल को मैं थोड़ा और जामे बना देता हूँ, क्या ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाता है ये स्पोर्ट? क्या आप इससे कमा भी सकते हैं? क्या आपका इससे घर भी चल सकता है? क्या आप इसको आगे एज अ प्रोफेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं? हमारे साथ वर्दा मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। फिर सवाल की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हेलो वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वर्दा, माइक नहीं चल रहा उसका, प्लीज बोल लो। आवाज आ रही है? ड्रॉप हो गई। कॉलर, दूसरा कॉलर हमारे साथ मौजूद है? कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ जी। अच्छा बताइए प्लीज, आपसे मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि इसका कोई भी प्रोफेशनलिज्म की तरफ है, इससे पेट भर सकता है, इससे शादी चल सकती है? बिल्कुल इसी तरह, लेकिन ये कि पाकिस्तान में जिस तरह काफ़ी कॉन्सेप्ट गलत हुआ है कि ये फाइटिंग से आप कमा नहीं सकते, सारे फाइटर्स कमा। असल में ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे हम थोड़े अंधे हुए हैं एक चीज़ की तरफ, एक बॉल एक बल्ले की तरफ। तो अगर आप फाइटिंग की तरफ जाएं तो इनको तो कुछ नहीं मिलता गरीबों को। हमने तो पैसा उठाया ऐसे, हम उठाते हैं क्रिकेट की झोली में दे देते कि ये ले। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता उनकी जर्सीज पे अगर आप देखें कोई जगह नहीं होती जहाँ पे ब्रांडिंग ना हुई हुई हो। उनके हेलमेट पे यहाँ भी ब्रांडिंग है, यहाँ भी ब्रांडिंग है, यहाँ भी ब्रांडिंग है। आप लोग क्यों ऐसी स्पोर्ट्स को ब्रांडिंग नहीं करते या स्पॉन्सर नहीं करते जिनके पास स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं है? वहाँ पे अगर आप वाहिद उनके ब्रांड बन के स्पॉन्सर बन के जाएंगे तो आपका नाम ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो होगा। और हानिया की कॉल भी लेते हैं। हानिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी है? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हानिया जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया मशहूर हुई है तो आपको अच्छा लगा इस बात पे? हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके गेस्ट आए हैं आज, तो मेरा बेटा है 8 साल का, तो उसे बहुत शौक है एक्सरसाइज का, ये ठीक है, मार्शल आर्ट का। अच्छा, तो हाँ जी, आप जरा गाइड कर दें कि इस उम्र में ही बच्चों को शुरू करवाना। आपका बेटा कितने साल का है हानिया जी? वो भी 8 साल का है। उसको बहुत शौक है? हाँ जी, बहुत शौक। आप रहती कहाँ हो? एक्सरसाइज। हाँ जी, हम साहिवाल में। ओए हलीमा की गिराई हैं आप तो बहुत उदास है, क्यों? हाँ जी, एक और बात पूछना चाहूँगी, टॉपिक के हवाले से नहीं है, लेकिन है ना, फिर एक थोड़ा सा गाइड कर दे आप मुझे। जी जी पूछें। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि ना बच्चे को कैडेट स्कूल में एडमिशन करवाना है। 13 साल का है मेरा बेटा, तो अच्छा। आया सही है उधर? कौन से कैडेट में? कौन से कैडेट में? हाँ जी, इधर जो जिस इलाके, जिस शहर में भी अच्छा है। मैंने कैडेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। आई थिंक कैडेट कॉलेज से बेहतर स्कूल यू विल नेवर फाइंड। इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन। अगर आपका बेटा डिसिप्लिन और ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करेगा, आप उसे आखिर तक लेके जा सकती हैं।
इट्स वेरी गुड। हाँ जी, वो 13 साल का है, तो आप बता दें किस उम्र से और किस तरह उसकी तैयारी। आप क्लास 7 से शुरू कर सकते हैं, मेरे जितना मेरे टाइम पे तो यही था, क्लास 7 से भी कर सकते हैं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? बच्चे को आपने डिसिप्लिन बनाना है, पाकिस्तान में रखना है, फोर्सेस में जाना है, गोल क्या है? सबसे पहले तो मैडम उसे डिसिप्लिन बनाना है, फिर तो कैडेट कॉलेज इज द बेस्ट। और ऑल्सो वैसे क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट नहीं है, आप किसी ऐसे इंसान से जो कि टीचर है, प्रोफेसर है कहीं पे, या जिसकी तालीम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, उनसे पूछे। मैंने अपने बस तजुर्बे से बताया है कि मैंने भी कैडेट कॉलेज से पढ़ा है 2 दफ़ा। मैंने इसलिए पूछा कि भाई पाकिस्तान में रहना है, फोर्सेस में जाना है, बाहर जाना है। अगर बाहर जाना हो तो फिर आई डोंट थिंक कि कैडेट कॉलेज में, लेकिन अगर फोर्सेस में जाना है, आप उसे अभी से डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, तो फिर कैडेट कॉलेज से बेहतर कोई जगह जो है वो मौजूद है। बट देन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी एजुकेशनिस्ट से पूछे, वो आपके बच्चों को एनालाइज भी करेगा। दिन में किसी ऐसे एजुकेशनिस्ट को बुला लेंगे जिससे आपकी तरफ से सवाल पूछ लेंगे, तो वो भी उनका ओपिनियन भी आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर। क्या मशवरा देंगे उनको? अच्छा, वो कह रही है 8 साल का बच्चा है तो वो जाना चाहता है एमएमए की तरफ, तो उसको अभी से कराना शुरू कर दें या नहीं अभी थोड़ा? अच्छा, 8 साल के बच्चे के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बीजेजे, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु, जो एमएमए का भी एक, क्योंकि ये मार्शल आर्ट है, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु। इसमें सिर्फ लॉक्स वगैरह होते हैं, कोई हिट नहीं होता। क्योंकि बच्चों के लिए अगर आप एज अ प्रोफेशनल फाइटर मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो मेंटली काफ़ी कमज़ोर होते हैं, माइंड उनका उतना पक्का नहीं होता, क्योंकि जब हिट माइंड के ऊपर बॉक्सिंग में जिस तरह लगती है तो वो हिलता है काफ़ी। तो इसलिए उनके लिए बीजेजे ज़रूरी है कि वो बॉडी वर्सेस बॉडी, माइंड वर्सेस माइंड, क्योंकि उसमें टेक्निक है, तो टेक्निक आपको काम करना होता है, तो माइंड का स्ट्रेंथ लगते हैं उस पर। और जिस तरह रेसलिंग और बीजेजे, ये दोनों चीज़ें 8 साल से लेके 13-14 साल तक बच्चों के लिए ज़्यादा 13-14 साल के बाद वो मिक्स मार्शल आर्ट्स वो फिर बॉक्सिंग की तरफ मतलब आए, वो हिट खा सकते हैं सर के ऊपर फिर थोड़ा बहुत। ठीक हो। शहाब, वुड यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट कि बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या ये ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सीखते हैं, क्या जुजुत्सु भी और ये चीज़ें ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं जो दाव पेच है? हाँ, ऑनलाइन सीख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है अगर फिज़िकल हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है, इसके लिए आपके साथ ये बॉडी होना चाहिए जो आपको रिएक्शन दे और जिस पे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है शाह, मैंने वो पहले प्रोफेशनलिज्म पूछा था, क्या इससे पेट भर सकता है? क्या इससे आप इसे जॉब समझ सकते हैं, इसे प्रोफेशनलिज्म समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हम एक डिग्री है उसको ऊपर हासिल कर सकते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमें कहीं जॉब मिलता है, सेम इस तरह है। तो आपको पैसे मिलते हैं जब जीतते हैं? टाइम लगाते हैं, पहले मैच्योर खेलते हैं जिसमें उसमें अक्सर पैसे मिलते ही नहीं, फिर प्रोफेशनल शुरू करते हैं, उसमें कम मिलते हैं, जितना आप फाइट करते हैं बिल्ड हो जाते हैं, नाम बन जाता है, फिर सही पैसे मिलते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, मैं वर्दा की कॉल भी लूँगा, लेकिन छोटा सा सवाल है, वर्दा की कॉल लेते हैं, मुझे उसके जवाब चाहिए, मुझे बड़ा। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। अब मुझे आदत हो गई आपसे बात करने की, कल भी मैंने कॉल की थी और आज मेरा बहुत दिल था कि मैं बात करूं, इसलिए मैंने मिलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल लग गई। अगर आपके पैसे हो तो आप ज़रूर ले लिया करें, कॉल कर लिया करें, पैसे की अगर कमी है तो आप मुझे बता दें, मैं लोड करा दूंगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतने से तो है कि आप लोगों से बात हो जाए। इतने से तो है, आपके पास ज्यादा है, आपके पास दिल भी बड़ा है, जिसके पास दिल बड़ा होता है उसके पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, दिल बड़ा है, पैसे इतने हैं कि कॉल हो सकती है, लेकिन इस्लामाबाद नहीं आ सकती। वर्दा आप शादीशुदा हो ना? 3 बच्चे हैं आपके? जी। अच्छा वर्दा, आपकी शादी बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे अपनी शादी पे या थोड़े पैसे खर्च किए थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, शादी मेरी तो नॉर्मल जैसे होती है ऐसे हुई थी, लेकिन मेरे भाई की शादी पे हमने बहुत खर्चा किया था और उस पर हमारा नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। नुकसान क्या हुआ? भाभी चली गई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, भाभी तो भी हैं, लेकिन हमारा जेवर चोरी हो गया था शादी। हाँ जी, भाभी का ही जेवर चोरी हुआ था, उसकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ था। और फिर उसके बाद हमें ये सबक मिला कि कभी किसी की शादी इतनी बड़ी उस पर खर्चे में नहीं करनी और इतना शो ऑफ नहीं करना, और बहुत सादगी से करनी है। फिर मेरी छोटी सिस्टर की शादी इतनी सादगी से हुई थी कि जस्ट हम फैमिली मेंबर्स थे सिर्फ, और उसके बाद कारी साहब और 8 लोग बारात के बाद, इतनी सादगी। तो ज्यादा शादी कर दी थी आपने, तो बहुत ही नीचे चले गए थे शादी में, तो मुझे हमें ही बुला लेते थी। थोड़ा सा तो है ना, म्याना रवि में रखा था आपने, बिल्कुल एक बहुत ज्यादा खुश है, बहुत कम। आप अपने घर में खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं कहता हूँ 8 के 2 भी होते बराती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था हमें, आप खुश होनी चाहिए।
नहीं पता है क्या है, वो सादगी इसलिए भी थी ना, उसकी शादी भी कर देनी थी वैसे, क्योंकि मेरी अम्मी थोड़ी सी ना जरा बहुत ही मिलने मिलाने वाली और बहुत ज्यादा रिश्तेदारों को पसंद करने वाली हैं। लेकिन क्या था कि वो कोविड था तो कोविड की वजह से ना बहुत ज्यादा लोगों ने वैसे बहुत सादगी से शादी की थी, जो कि एक बड़ा अच्छा ट्रेंड जो है वो लोगों ने फॉलो करना शुरू किया था। बहुत शुक्रिया वर्दा कॉल करने का। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमने ज़ैनब के पास भी जाना है। वेलकम बैक टू द शो। एक आखिरी सवाल दोनों से पूछेंगे और उसके बाद हम ज़ैनब के पास चलेंगे। किचन में वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। मैकरोनी जो है वो बन चुकी हैं, जो ये तीनों नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं खाऊंगी, ठीक है। तो जी एक आखिरी सवाल, वो याहिया ने भी उस तरफ इशारा किया था और मेरे दिमाग में भी वो उसके बाद था कि मैंने ज़रूर पूछना है, अल्टीमेट गोल क्या है, इसमें क्या अचीव कर लेंगे तो लगेगा कि हाँ यार जिसकी वजह से आए थे इस फील्ड में वो हमने कर लिया। पहले शाह आप बताएंगे फिर से आप बताएंगे। मोस्टली मतलब सारे फाइटर्स का एक ही गोल है, मतलब वो पाकिस्तान का हो जहाँ का भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से फाइटर को पकड़े, अगर वो फाइटिंग कर रहे उसका यही गोल होगा कि मैं UFC का चैंपियन बन जाऊँ। UFC जो कि पाकिस्तान से UFC में अभी तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया है। इंशाल्लाह हम भी नहीं गया, नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या गोल है आपका? अच्छा, UFC का मतलब भी अल्टीमेट फाइटिंग है। और देखें गोल तो आपके बचपन से मुख्तलिफ होते हैं, फिर आप जितना बाहर निकलते हैं दुनिया को देखते हैं कितनी बड़ी है तो उतने बड़े होते जाते हैं। तो पहले कुछ गोल होते हैं कि आप माँ बाप को सेटिस्फाई कर लें कि यार वो खुश रहें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अपना गोल होता है कि आप वाकई UFC आप अचीव कर लें, कि आप UFC जाएं, एक वर्ल्ड स्टेज के बड़े लेवल पे आप खेलें। और दूसरा हम अभी मैं ख़ुद एज अ पाकिस्तान जिस तरह MMA को प्रमोट नहीं किया जाता, जो सबसे डिसिप्लिन चीज़ें और अच्छा स्पोर्ट है, क्योंकि देखें फाइटिंग जो है ना हर एक के जेनेटिक्स में है, क्योंकि जंग जो है करते आ रहे हैं ये हर एक बंदे के, सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी भी लेट समझ रहे हैं। अकरम की कॉल भी लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम अकरम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूं जो कि अक्सर लोग बल्कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी करते हैं, वो ये कि कल पाकिस्तान का 79th इंडिपेंडेंस डे है, ना कि 78वां जो है, यानी कि वो है वो एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मैंने बहुत सारे चैनल्स में काम किया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं कहीं पे हम 77 पिछली बार की बात कर रहे हैं, 76 कहते थे, कहीं पे 75 कहते थे। There is a contradiction. एनिवर्सरी जो है वो 78 होगी, लेकिन योम आज़ादी 69वां होगा। ठीक है। आप क्या कहेंगे? आपकी ओपिनियन और आपकी इस चीज़ की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बताएं और क्या कहेंगे? मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि अब आज मेरी कॉल के बाद शायद बहुत से लोग करेक्ट कर लें। हो सकता है बहुत सारे लोग करेक्ट कर ले, बहुत सारे लोग शायद आपको फोन के करेक्ट कर लें। इट कैन हैपन एनीवे। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बारे में गेस्ट के सलाम, उनको बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू। और वो ये कि आप प्रोग्राम के फौरन बाद हलीमा या हमारी मुझको एक बात कर सकता है मुझसे? ठीक है जी जी जरूर, व्हाई नॉट, कर लेते हैं आज, ये भी कर लेते हैं। आप किससे बात करनी, चूज करें आप दोनों में से कोई। आप दोनों में से जिसको हम दोनों साथ बात करेंगे, और बताएं हम दोनों बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी इनका नंबर कॉल करने के लिए। ऐसे ने हमारे साथ कराची में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आपको, आपके मेहमान देखने वालों को। ऐसे क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मौसम बारिश का हो रहा है, लेकिन बारिश हुई नहीं। पहले तो आप सबको 14 अगस्त की तमाम पाकिस्तान में और बाहर सबको बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके मेहमान आए हुए, बस मैं मुख्तसरन याद करूँगा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से एक कहना चाहिए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ है और एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में थी, क्योंकि मैं टीचिंग पढ़ाने में उसमें हूँ, तो बच्चों को मैं देखता हूँ वो हर शौक से खेल में आते हैं। बॉक्सिंग को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जैसे भी आपके मेहमान ने कहा छोटे उम्र के बच्चों के लिए थोड़ा सा खेल रिस्की है। एक तो मेरा सवाल ये है कि आप नहीं समझते कि चूँकि इसमें स्ट्राइकिंग भी होती है, थोड़ी रेसलिंग बॉक्सिंग शामिल होती है, तो बच्चों की किस एज तक ग्रुप के लिए और किस किस्म के बच्चों के लिए, जो मजबूत बॉडी के हों, जरा अच्छी उम्र के हों, उनके लिए चाहिए। दूसरी बात ये कि हर स्पोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जरा एक तरह का फ्री
मार्शल आर्ट है, तो उससे सेफ्टी के लिए कोई रूल रेगुलेशन के आंख वगैरह बच्चों के, क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में बच्चे रेसिस में भी फाइटिंग करने में बहुत उसमें शौक हो रहा है, तो इस वाले से जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि लिए। हम किचन में जाएं, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कहना कि ये बड़ा मुश्किल तो है खेल, लेकिन ये महंगा भी बहुत है इन लोगों के लिए। इनकी डाइट, इनका जो सारा टाइम टेनर, बिकॉज ये और कुछ नहीं कर सकते, दे हैव टू पुट ऑल एफर्ट देयर। इनकी डाइट, इनकी ट्रैवलिंग, इनका ये सब कुछ, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल की तरफ से आप सब स्पॉन्सर्स को कि प्लीज़ आप इन दोनों को स्पॉन्सर करें। और हलीमा ने इतनी प्यारी बात आपको की, नॉन टेक्निकल बंदा होते हुए भी कि उसकी मार्केटिंग में एक्सपर्टीज नहीं है, उसने आपको बड़ी चीज़ बताई कि जहाँ पर आप एक लोगो आपका होगा तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। राकेश फ्रॉम समबडी, जहाँ पे 50,000 लोगोज लगे और निन्ना मुन्ना सा आपका लोगो कभी नजर भी नहीं आता, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता लगता है जिनको उस ब्रांड के बारे में पता होता है कि बहुत। सो प्लीज काइंडली आपने दोनों को, इनको जरूर सपोर्ट करना है। इनकी इसमें ज़िया मशवानी एंड शहाब अली, आप इनको गूगल कर सकते हैं, आप इनके फेसबुक पे जा सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो ऑल द ब्रांड्स, इट विल बी अ ग्रेट एफर्ट जब पाकिस्तान का ये बच्चा जब जाएगा, और जब जाहिर बात है जब ये कुछ बन जाते हैं ना तब हम देना दिलाना शुरू कर देते हैं। अभी आप देंगे तभी आपका नाम याद रखेंगे। हलीमा, आई थिंक यू शुड गो टू द किचन, वी विल स्टे हियर। ओके ठीक है, हम लोगों ने खाना नहीं है, जो है वो किचन में चलती हूं, क्योंकि इन तीनों ने तो खाना भी नहीं है, ये रश बढ़ जाएगा। खा के बताऊंगी चक्के ज़ैनब, आपकी तारीफें करूंगी जरूर जरूर। ओह वेरी जूसी। नादिया की कॉल भी है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नादिया। हेलो। ये होल्ड उसने हमें कर दिया है, वाह वाह वाह, है ना? ये कहती थी उसने हमें। वाह वाह नादिया, अब वक्त ये आ गया है कि तुम हमें होल्ड कराओगी। सुभान तेरी कुदरत। वाह वाह वाह। और मैं कहती हूँ वाह वाह पीसीआर के वो चला रहे हैं, ये बराए मेहरबानी थोड़ी देर होल्ड कीजिए, मस्ती में अपनी चला रहे हैं, बराए मेहरबानी थोड़ी देर। अच्छा ज़ैनब, आप रेसिपी की तरफ आ जाओ। जी मैं रेसिपी बता देती हूँ, आप स्पून ले लें जी। यहाँ पे जो है चिकन चिली मैक्रोनी मैंने बनाई है। चिकन चिली आप चिलीज ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप उसको स्किप कर दें। यहाँ पे जो चिकन बोलने से है वो मैंने आधा किलो यूज़ किया है। तेल 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्च, काली मिर्च पाउडर 1 चौथाई चाय का चम्मच, जिसको मिक्स करके आपने इसी ऑयल में जो है चिकन को पका लेना है। मैक्रोनी को जो बॉईल करना है उसको, वो मैक्रोनी 1 पैकेट लिया है मैंने, और उसके अंदर नमक 1 चाय का चम्च, तेल 1 खाने का चम्च और पानी हस्बे ज़रूरत जो है वो मैंने डाला है। चिकन चिली के जो अज्जा हैं उसमें मैंने तेल 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया। अगर इसको आपने थोड़ा सा थिक करना है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच और सब्ज़ मिर्च ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड कर दें। और आखिर में जो चिकन बनाई थी वो ऐड कर दें। तो इस तरह से चिकन चिली की रेसिपी बेहतरीन हो गया ज़ैनब। इसके अंदर आपने जो है वो वेजिटेबल्स बहुत कम डाले, लिमिटेड जो है वो डाले जी। बहुत सारे लोग बहुत सारी डाल लेते हैं, हाँ मुझे भी अच्छा लगता है ज़्यादा वेजिटेबल्स हो, कॉर्न्स आ रहे हों तो उस तरह से, तो वो जब डालने हैं तो वो भी उसी के साथ, वो भी जैसे आपने शिमला मिर्च डाली है तभी आप बाकी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। बेहतरीन हो गया। हाँ जी, हुमायूं ओवर टू यू। ऑलराइट जी, अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज हमें वक्त दिया। आखिर में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ इट्स ओवर देयर, आप कुछ कह सकते हैं। इफ़ यू वांट सम सपोर्ट, इफ़ यू वांट एनीथिंग, यू कैन आस्क राइट फ्रॉम देयर। वो कैमरा जो डेविड भाई आपको रेडे में घूम रहे, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो जितने भी टीवी चैनल हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, फेसबुक के चैनल्स हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना फाइटर्स को सपोर्ट करेंगे, उनको स्क्रीन पे लेकर आएंगे, तो तब ये जो जितने भी वालिदैन हैं बच्चों के, उनको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएंगे, तो हम ये सिर्फ एक वो बॉल उससे छुटकारा पाएंगे और इस की तरफ आएंगे। वेरी क्विकली शहाब, जल्दी से। मेरा सबसे ये दुआओं और सपोर्ट की ज़रूरत है इन सब की, कि हमें सपोर्ट करें। मैंने IMF एशियन चैम्पियनशिप में सर्वर जीता था और अभी मैं जॉर्जिया जाऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट करें। और बेहतरीन जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ यू। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच हुमायूं, थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर वंडरफुल फूड। इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।